हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में 36 नंबर ब्लाउज 4 टक्स कटिंग करने का बहुत ईजी तरीका बताऊंगी। अस्तर वाला ब्लाउज है। अस्तर वाला ब्लाउज 4 टक्स कटिंग करने का बहुत ही ईजी तरीका है ये। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया है और फैब्रिक। तो पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, इसके बाद ही हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो अस्तर पे ये हमने अस्तर लिया है और अस्तर को सबसे पहले हम 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे। पहले हमें आस्तीन की कटिंग करनी है, इसके बाद ही हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 4 फोल्ड में हमने फैब्रिक को बराबर करते हुए रख लिया है। आस्तीन की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 4 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम 5 इंच ले लेंगे। तो यहाँ से हमने 5 इंच मार्किंग कर ली है और इसी तरीके से नीचे साइड हमने 2.5 इंच ले लिया है। अब दोनों ही मार्किंग को हम हल्का सा गोलाई देते हुए मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब चलिए जो हमने आस्तीन की मार्किंग की है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अस्तर पे आस्तीन की कटिंग कर ली है। अब चलिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा कॉर्नर वाला पार्ट था उसे हमने कटिंग करते हुए बराबर कर लिया है। अब यहाँ से हमने अस्तर को डबल फोल्ड में रखा है। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 13 इंच, तो यहाँ पे हमने ले लिया है 14 इंच। अब यहाँ से अस्तर को हम बराबर करते हुए रख देंगे 14 इंच पे। तो फ्रंट पार्ट हमारा 1 इंच बड़ा होना चाहिए बैक पार्ट से। इसी में हम क्रॉस पट्टी कट करेंगे, तो 1 इंच हमने बड़ा ले लिया है। अब चलिए बराबर कर लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर है वो हम कट कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा अस्तर हमारा कट हो चुका है। चलिए इसे 4 फोल्ड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड में अस्तर को बराबर करते हुए रख लिया है। अब चलिए चेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच। 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच, और 2 इंच यहाँ से हमें मार्जिन ले लेना है एक्स्ट्रा। तो 2 इंच हमने मार्जिन की मार्किंग कर ली है। चलिए वेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो वेस्ट हमारा है 32 इंच। तो 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच, और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब यहाँ से हमें गले की मार्किंग करना है। तो गला हम ले रहे हैं 2.5 इंच का, और शोल्डर पट्टी लेना है 3 इंच का। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। चलिए आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो आर्म होल हम लेंगे 5.5 इंच, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 5.5 इंच की। अब यहाँ से हम इस लाइन को मिलाते हुए आर्म होल पे 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमने 1.5 इंच की मार्किंग करते हुए गोलाई की मार्किंग कर लेना है। तो चलिए जो हमने आर्म होल की मार्किंग की है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अभी हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, गले का पार्ट हम अलग से कट करेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही अलग करते हुए। तो इस तरीके से हमने आर्म होल की एक साथ कटिंग कर ली है। तो इतना करते हुए चलिए शोल्डर को हम कटिंग करते हुए अलग कर लेते हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अभी हमारा ज्वाइंट है यहाँ से। तो ये देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों हमने अलग कर लिया है शोल्डर से कटिंग करते हुए। तो चलिए पहले हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेते हैं। गला और 4 टक्स क्रॉस पट्टी। तो यहाँ से हम गले की मार्किंग ले रहे हैं, गले की लेंथ ले रहे हैं 6.5 इंच। आप यहाँ पे 6 इंच भी कर सकते हैं, हमने 6.5 इंच लिया है। अब इसमें हल्का सा गोलाई देते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं गले की मार्किंग हो चुकी है। चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गले की मार्किंग हमने करते हुए कटिंग भी कर लिया है। अब इसी में चलिए हम क्रॉस पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। क्रॉस पट्टी के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे हम क्रॉस पट्टी की मार्किंग करेंगे। 3 इंच का हम मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरी साइड 2 इंच का मार्किंग। अब दोनों ही मार्किंग को हम बराबर लेते हुए कटिंग कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मार्किंग हमने कर लिया है, दोनों ही मार्किंग को मिलाते हुए हल्का तिरछा मार्किंग। अब जो हमने मार्किंग किया था उसकी कटिंग भी कर ली है हमने क्रॉस पट्टी की। अब चलिए यहाँ से हम 4 टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो 4 इंच का यहाँ से हम मार्किंग करते हुए ऊपर साइड की ओर हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे। ये सबसे छोटी प्लेट्स है हमारी, तो 2 इंच का हमने मार्किंग यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बटन पट्टी के पास एक मार्किंग करनी है, तिरछी मार्किंग, तो 3 इंच की ये मार्किंग हमने यहाँ पे कर ली है।
चारों ही टक्स को हमें हल्का सा गोलाई देते हुए राउंड शेप में मार्किंग करना है, ताकि हमारे जो कटोरी वाला पार्ट है, पफ वाला पार्ट, वो बराबर से आए। तो हमने मार्किंग करते हुए यहाँ पे राउंड शेप में मार्किंग करते हुए प्लेट्स की मार्किंग कर ली है। तो आप देख रहे हैं चारों प्लेट्स की हमारी मार्किंग हो चुकी है। आर्म होल वाली प्लेट्स भी हमें 3.5 इंच की ली है और सबसे लंबी प्लेट्स हमारी 6 इंच की है। तो जैसा हमने एक साइड मार्किंग किया है प्लेट्स की, चलिए उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्लेट्स दिख रही हैं जो हमने पीछे साइड मार्किंग किया था, दोनों ही साइड की हमारी बराबर तरीके से मार्किंग हो चुकी है। सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी मार्किंग है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है हमारे। अब चलिए बैक पार्ट का हम गला कट कर लेते हैं। तो बैक पार्ट का गला हमें चाहिए लॉन्ग, गला चाहिए लंबा। तो यहाँ पे शोल्डर पट्टी हमने ले लिया है 3 इंच, जैसा हमने फ्रंट पार्ट का शोल्डर पट्टी लिया था। अब लेंथ ले रहे हैं 10 इंच। यहाँ पे आप ज्यादा भी ले सकते हैं, 11 इंच, 12 इंच, जितना आपको डीप नेक चाहिए। यहाँ पे हमने 10 इंच लेते हुए हल्का सा गोलाई दे दिए हैं। तो चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा बैक नेक भी कट हो चुका है। यहाँ पे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड रखते हुए उस ऊपर से उसके अस्तर रख लेना है जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। अब जितना हमारा बैक पार्ट है उतना ही हमें बराबर करते हुए फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने जितना हमारा अस्तर था उतना हमने फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डबल फोल्ड में फैब्रिक है और ऊपर से हमने फ्रंट पार्ट का अस्तर रख लिया है जितना हमारा अस्तर है। अब क्रॉस पट्टी भी हमें रख लेना है। तो चलिए जितना हमारा अस्तर है उतना हम फ्रंट पार्ट के फैब्रिक को भी कट कर लेते हैं, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारा दोनों ही अस्तर फैब्रिक पे कटिंग हो चुका है। क्रॉस पट्टी भी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एक साथ कट कर लिया है। तो अब चलिए आस्तीन की हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा है और ऊपर से आस्तीन का पार्ट रख लिया है। जितना हमारा आस्तीन है उतना हमने फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। तो इतना करते हुए हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और आस्तीन की कटिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कटिंग किया है 36 नंबर ब्लाउज का। आप इसी मेजरमेंट से किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं, अस्तर वाली ब्लाउज हो या सिंपल ब्लाउज। इसे कटिंग करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से कम समय में आप कटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग आपको कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।